हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड, योर हेल्थ इज़ गुड। रेडियो कक्षा लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मुगल एम्पायर. We talked about Mughal rulers right from Babur till Aurangzeb, and at the same time I assured you कि हम इसके अलावा, because during that class, even before that class when we talked about Sultanate, I assured you कि हम लोग political setup के अलावा या administrative setup जिसकी हमने इन दोनों classes में बात की है, we would be talking about the society, we would be talking about other aspects of that period, जो कि अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत जानकारी देने वाला है। तो बच्चों, आज हम जो है एक स्पेशल जो पोर्शन है उस पीरियड का, विच वी कॉल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो दौर की बिल्डिंग्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो टुडे इन दिस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट buildings of that period. By that period I mean right from 900 AD until the end of the Mughal Empire, like some 1700. सबसे पहली जो एक पिक्चर स्ट्राइक करती है, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, आई बिलीव एटलीस्ट थ्राइस और 4 times वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट इट। हमने कुतुब मीनार की बात की है, हमने मेहरौली की बात की थी, जब हमने लौह स्तंभ की बात की थी। तो कुतुब मीनार, आई बिलीव कि हम में से सभी ने एटलीस्ट उसके विजुअल्स तो देखे ही होंगे, एंड आई होप यू हैव योर एनसीईआरटी बुक विद यू। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का एक पिक्चर आपको दिखाई देगी। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इट वाज सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर। इन मॉडर्न पैलेंस वी कैन से कि जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं उस श्रेणी में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। लेकिन उस दौर में हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थे, एंड इट वुड टेक ईयर्स ऑफ टॉयलिंग, थाउजेंड ऑफ लेबर वर इन्वॉल्व, और उसके बाद इस तरीके की बिल्डिंग्स तैयार होती थी जिन्हें आज हम देखते हैं, बीट ताजमहल, बीट कुतुब मीनार, बीट बृहदेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। ये सभी उस आर्किटेक्चर के कहीं ना कहीं स्पेसिमेन हैं। तो बच्चों, हम आज उसी आर्किटेक्चर की आपसे बात करेंगे। तो ब्रॉडली वी कुड से कि देयर वर 2 कैटेगरीज। इन फर्स्ट कैटेगरी वी कुड पुट, जो कि उन बादशाह होते थे या राजा होते थे, उनके पर्सनल कुछ बिल्डिंग्स होती थी, जैसे उनका महल, किला, मकबरा, इस तरीके की चीजें होती थी। एंड इन द सेकंड कैटेगरी वी कुड प्लेस स्ट्रक्चर्स लाइक मॉस्क, यानी मस्जिद, मंदिर, गार्डन्स, पब्लिक, समटाइम्स दे वर प्राइवेट। तो इस तरीके की ये एक ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने अभी आपसे बात की बच्चों की किस तरीके से जो स्किल्स थी, वी हैव टू एडमिट दिस फैक्ट दैट दे पीपल वर वेरी स्किलफुल। Anyone who were involved in construction of those huge buildings, they would have been really skillful. क्योंकि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एक जो टेम्पल है, राजा राजेश्वर टेम्पल तंजावुर में, शिखर बच्चों कहते हैं, जो आपने देखा होगा टेम्पल्स में जो ऊंची एक स्ट्रक्चर जो जाता है, यदि हम ऊपर से देखें तो ऊपर से नीचे की ओर टेपर करता है वो, तो जो वो ऊंचा स्ट्रक्चर जाता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्काई, उसे हम शिखर कहते हैं एक टेम्पल का। जिस राजा राजेश्वर टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, इट वाज हैविंग टॉलेस्ट शिखर इन दोज डेज। तो जब उस शिखर को बनाया गया, एंड दैट वाज बिल्ड, और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, वहां तक पहुंचने में, हाउ कुड दीज पीपल वुड रीच टू सच हाइट, एंड दैट वाज अ वंडर इन इटसेल्फ। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी, उसके ऊपर एक बहुत भारी स्टोन को प्लेस करना था वहां पर। बहुत भारी से हमारा मतलब है, इट वाज अबाउट 90 टन्स। तो उसके लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा इंक्लाइंड पाथ बनाया, और उसके ऊपर जो वो बाउल्डर था, जो वो पत्थर था, उसको धीरे धीरे रोल करते हुए लेकर गए। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग वुड दैट पाथ बी। बच्चों, वो पाथ 4 किलोमीटर लंबा था। नाउ यू कुड इमेजिन के 4 किलोमीटर तक दे वुड रोल दैट बोल्डर, एंड देन अल्टीमेटली दे वुड प्लेस इट एट द टॉप, and after placing that, this entire path was dismantled. That was the skill, और दैट वाज द रेजोल्यूशन। और उसके साथ में बच्चों, ये हमने एक उनकी स्किल्स की बात की, और जो कुछ मेन बिल्डिंग्स है और जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके बारे में हम बात करते हैं। एज टाइम पासिस बाय वी कुड सी इवन नाउ, आज हम देखते हैं बिल्डिंग्स दे आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से जो पहले आर्किटेक्चर का स्टाइल था, जैसे आर्चेस थी, पहले भी होती थी, लेकिन उन आर्चेस का फॉर्म बदला। तो पहले जो आर्च थी वो इट वाज नॉट ट्रू आर्च, उस आर्च को हम ट्रेबिएट कहते हैं, जो कि ट्रू आर्च नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता है तो आर्कुएट आर्च केम इनटू बीइंग। जो आर्कुएट आर्च थी उसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती थी वो ये थी, वो बिल्कुल आर्क फॉर्म में होती थी। तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर जो होता था, हम भारी स्ट्रक्चर भी उसके ऊपर प्लेस कर सकते थे, क्योंकि उसके जो कॉर्नर्स होते थे दे वुड बी एबल टू सस्टेन ह्यूज वेट
ऑन इटसेल्फ। उसके अलावा और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें हुए हमारे आर्किटेक्चर में, उसमें लाइमस्टोन सीमेंट का आना। लाइमस्टोन सीमेंट के अंदर ये खासियत थी कि दैट वाज मच स्टिकी, और उसके साथ जब और चीजों का अमैल्गमेशन होता था देन दैट वुड प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। बच्चों, इसके साथ में जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का, हमने अभी बात की कि किस तरीके से गार्डन्स भी वहां पर बनाए गए, और एक बहुत फेमस जो स्टाइल था चाहर बाग का, जो कि हम आज भी देखते हैं। वी सी लॉट ऑफ देम इन जामा मस्जिद में हम देखते हैं, ताजमहल के आसपास हम देखते हैं, वो भी चाहर बाग का ही एक एक्सटेंशन है। अब बच्चों, इन्हें चाहर बाग क्यों कहा जाता था? इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, लाइक 4 समान भागों में उनको डिवाइड किया जाता था। एक काइंड ऑफ इंटरसेक्शन वाज देयर, जिससे कि 4 भाग एक स्क्वायर के बन जाते थे, तो उसे इस वजह से चाहर बाग कहा गया। एंड इसी दौरान जो है, यदि हम अकबर के इनफैक्ट जब इन गार्डन्स के बारे में हम बात करते हैं, तो बाबर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कस्ड अबाउट इट। उसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो अकबर के समय में जो जैसे हुमायूं का मकबरा बनाया गया, इट्स क्यू फ्रॉम सेंट्रल एशियन जो आर्किटेक्चर था, वहां से उसने इंस्पिरेशन लेने के बाद वो बनाया हुमायूं का मकबरा। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीरियड कह सकते हैं, दैट ऑफ शाहजहां। शाहजहां को ये कहा जाता है कि ही वाज डिफाइंड एज प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर, ही वाज डिफाइंड एज किंग ऑफ आर्किटेक्चर बाय हिज बायोग्राफर। शाहजहां के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट इमारत बनी, सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनी, वो थी ताजमहल। हमने अभी अभी ताजमहल का जिक्र किया कि किस तरीके से चाहर बाग का ही वो एक तरीके से एक्सटेंशन है। और ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत थी, इट वाज बिल्ट विद वाइट स्टोन, वाइट मार्बल। उसके साथ में एक जो खास पिएट्रा डूरा एक शैली होती है, जहां पर छोटे छोटे जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं उनको छोटे छोटे मार्बल में या सैंडस्टोन में उनको प्लेस कर दिया जाता है, तो वो अलग ही दे रिफ्लेक्ट लाइट, तो शाइनिंग होती है वहां से। तो वो एक अलग ही जो शाहजहां का सिंहासन मयूर था, उसके पीछे दे वुड बी प्लेस लाइक, जिससे कि उससे एक रिफ्लेक्शन आता था। तो वो पिएट्रा डूरा का ही एक स्टाइल था। ताजमहल के साथ, ताजमहल के बाद में यदि हम और आर्किटेक्चरल इनोवेशंस की बात करें, तो हम पूरे के पूरे टाउनशिप की बात कर सकते हैं। मान लीजिए हम आगरा का जिक्र करते हैं, तो किस तरीके से आगरा में जो पैलेसेस थे या जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे, दे वर अलोंग द बैंक ऑफ यमुना रिवर। उसका कारण था बच्चों, हमने आपको शायद बताया हो कि वाटर वाज अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो चूंकि यमुना नदी को फेस करते हुए यमुना के बैंक के अलोंग साइड जो स्ट्रक्चर बनाए गए, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट वाज सेड कि जब शाहजहां ने आगरा को बसाया, तो उस समय पर ताजमहल भी एक स्ट्रक्चर था जो कि चाहर बाग का एक, हमने बताया, एक्सटेंशन भी माना जा सकता है। और केवल बहुत खास लोगों के लिए वहां पर जगह थी जो कि यमुना को फेस करते हुए कुछ भी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते थे, जिसमें एक उनके जो बेटे थे दादा शिकोह, उनके लिए एक महल बनाया गया था। तो इस तरीके से जब आगरा को प्लान किया गया, तो नदी के सामने जो फेस था, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उनको बनाने की अनुमति दी गई। द सेम गोज विद जब हम दिल्ली में जो शाहजहां ने बसाया, वहां पर भी लगभग यमुना के किनारे का जो एरिया था, वहां पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने की अनुमति दी गई। बच्चों, इस तरीके से जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था, दैट केप्ट चेंजिंग ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बने। उसके अलावा एक देयर वाज सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पीरियड, वो थी कि मंदिर या जो भी रिलीजियस प्लेस था, उसका इन्फ्लुएंस ये था किसी भी बादशाह पर या किसी भी राजा पर। इट वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द किंग एंड हिज गॉड। तो वो कहीं ना कहीं से किंग के डिवाइन ओरिजिन को भी सपोर्ट करता था। एंड दैट वाज द रीजन व्हेन देयर वर अटैक्स, जब कभी किसी राजा ने किसी दूसरे किंगडम पर अटैक किया, देन ही वुड गो टू दैट रिलीजियस प्लेस। उसका तात्पर्य ये होता था, उसका इम्प्लीकेशन ये होता था कि वहां पर जाने के बाद अल्टीमेटली, सिंस बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, तो उसकी वजह से जो टेम्पल्स होते थे, दे वर ह्यूजली एंड हैंडसमली बिल्ट अप। तो उसकी वजह से जो विजयी राजा होता था, वो वहां पर जाकर सबसे पहले उसको नष्ट करता था, सो दैट, जिन्हें हम कहते हैं कि सिंबल्स ऑफ ग्रैंड्योर, तो वो जो सिंबल्स थे उनको भी नष्ट करने के लिए, दैट वाज लार्जली अ सिंबॉलिक एक्सरसाइज। एट द सेम टाइम इट वुड अलाउ द विनर टू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो इस वजह से मंदिरों पर या जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे, वर्शिप प्लेसेस होते थे, वहां पर काफी नुकसान होता था जनरली इस दौर में। तो बच्चों, इट वाज अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। इसके बाद हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे, और जो भी बातें इस पीरियड से जुड़ी हुई हमारे पास आती हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
you.